नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस चैप्टर का फाइनल पार्ट पढ़ेंगे और इसी जगह से हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। इसके बाद हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाई ब्रेकर रूल। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा फाइलिंग स्टेटस का सीरीज़ चल रही है, जिसका ये 8th नंबर वीडियो है। अगर आप इनरोल्ड एजेंट की तैयारी कर रहे हैं और पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़े रहें, आपको ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेली देखने को मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज, एग्ज़ाम वाइज, एकदम टाइप वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। टाई ब्रेकर रूल। अब ये होता क्या है, डिपेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट का फाइनल डिसीजन टूल है। डिपेंडेंट के उसमें अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका एकदम फाइनल है। जब एक ही चाइल्ड को दो या ज़्यादा लोग डिपेंडेंट क्लेम करना चाहें तब उनका भी कोई रूल होगा ना, और आईआरएस के बेसिक टेस्ट सबके लिए पास हो जाते हैं तब आईआरएस टाई ब्रेकर रूल लगाता है। आईआरएस की सिंपल लैंग्वेज में समझो, इफ टू और मोर टैक्स पेयर कैन क्लेम द सेम चाइल्ड, द आईआरएस डिसाइड्स यूजिंग द टाई ब्रेकर रूल्स। ये रूल्स टैक्स पेयर की चॉइस से नहीं, आईआरएस के ऑर्डर से अप्लाई होते हैं। टाई ब्रेकर रूल कब लगता है ये भी समझो। चाइल्ड के टेस्ट क्यूसी दो लोग पास कर रहे हो तब, चाइल्ड सेम ईयर मल्टीपल हाउस होल्ड में रहा हो तब, पेरेंट रिलेटिव का कॉन्फ्लिक्ट हो, डाइवोर्स सेपरेटेड पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट वर्सेज पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट हो तब, जब कॉन्फ्लिक्ट हो तब टाई ब्रेकर रूल हमारा लगता है। एकदम एकदम सिंपल सा आप समझो कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारा ये टाई ब्रेकर रूल लगेगा। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आया होगा कि टाई ब्रेकर रूल कब लगता है। तो आईआरएस का ऑफिशियल ऑर्डर भी समझो। अभी हमने जाना कि टाई ब्रेकर रूल कब लगता है, अभी इसको समझो, इसके ऑर्डर को। रूल नंबर 1 है, पेरेंट विन फर्स्ट। अगर चाइल्ड के पेरेंट्स में से कोई क्लेम कर रहा है तो पेरेंट ऑलवेज विंस ओवर नॉन पेरेंट। एग्जाम्पल, चाइल्ड लिव्ड विद मदर एंड ग्रैंड मदर, तो मदर विंस, पहला रूल ये है। दूसरा रूल है, विच पेरेंट चाइल्ड लिव्ड विद मोर डेज। पेरेंट्स मतलब मदर फादर है, दोनों में से किसके साथ वो बच्चा ज़्यादा रहा है, वो ये हमारा दूसरा रूल है। दोनों पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं, जिस पेरेंट्स के साथ चाइल्ड ने ज़्यादा दिन बिताए हैं वो विनर होगा। एग्जाम्पल, मदर के साथ 200 डेज है, फादर के साथ 165 डेज, तब हमारा मदर विन। तीसरा रूल है हायर एजीआई रूल, पेरेंट्स इक्वल डेज। अगर चाइल्ड दोनों पेरेंट्स के साथ सेम डेज रहा हो तब, जिस पेरेंट्स का एजीआई ज़्यादा वो विनर होगा। एग्जाम्पल, मदर एजीआई $40,000 एंड फादर एजीआई $55,000, तब फादर विन। रूल 4 है हमारा, नो पेरेंट क्लेम हाईएस्ट एजीआई विंस। अगर कोई पेरेंट्स क्लेम नहीं कर रहा है तब और रिलेटिव क्लेम कर रहे हैं तब, जिसका एजीआई हाईएस्ट होगा वो विनर। आंटी जी हैं, उनकी आंट का एजीआई है 30,000, ग्रैंड मदर एजीआई 42,000। अगर पेरेंट नहीं क्लेम कर रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ, तो ग्रैंड मदर विन हो जाएंगी। रूल 5 है हमारा, एजीआई थ्रेशोल्ड चेक करो भाई। कोई भी क्लेमेंट का एजीआई आईआरएस मिनिमम से कम है, कोई डिपेंडेंट अलाउ नहीं, ये रेयर केस है बट एग्जाम में ट्रैप होता है। पेरेंट वर्सेस नॉन पेरेंट, पेरेंट विन। पेरेंट वर्सेस पेरेंट, मोर डेज विन। इक्वल डेज, हायर एजीआई विंस। नॉन पेरेंट में हायर एजीआई विंस। एजीआई टू लो, नो बडी विंस। तो रियल टैक्स ऑफिसर सिनारियो इसका समझो। मदर के साथ बच्चा रहा जनवरी टू जून 181 डेज, फादर के साथ रहा जुलाई टू दिसंबर 184 डेज। दोनों क्लेम कर रहे हैं तो फादर विन होगा। मोर डेज, कॉमन एग्जाम ट्रैप इनके आते हैं, सपोर्ट अमाउंट टाई ब्रेकर में नहीं देखा जाता। चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट इररिलेवेंट है। कोर्ट ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू आईआरएस टाई ब्रेकर। वर्बल एग्रीमेंट काउंट नहीं होता, आईआरएस अपना ऑर्डर फॉलो करता है। वो मैंने आपको समझाए 5 ऑर्डर हैं आईआरएस के। तो इनका फाइनल मेमोरी समझो कि टाई ब्रेकर रूल्स अप्लाई ओनली आफ्टर
QC टेस्ट आर मेट, पेरेंट, डेज, AGI, हाईएस्ट AGI, नन। ये हमारे 5 ऑर्डर हैं। ये हमारा हो गया टाई ब्रेकर रूल। तो आज ये हमारा चैप्टर फाइनल हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको टाई ब्रेकर रूल समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। आप अगर इनरोल्ड एजेंट की तैयारी कर रहे हैं तब आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।